दोस्तों नमस्कार। आने वाली टीजीटी के लिए एक विशेष श्रृंखला रामबाण सीरीज में का 10वां लेक्चर हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें भारतीय चिंतक आज डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, गांधी जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी विषय हो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे गांधी जी का संपूर्ण चिंतन क्या हुआ, गांधी जी का संपूर्ण चिंतन 2 कृतियों में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, क्या है, हिंद स्वराज है। उसके बाद इनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस उसके बाद जो इनकी अन्य किताबें हैं। एक सर्वोदय है जो कि गुजराती भाषा में है। ठीक है, एक यंग इंडिया है। इनकी जो आप लोग याद करने लायक किताबें कौन कौन है, एक ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, सर्वोदय याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सर्वोदय के बाद जो है ये गुजराती भाषा में सर्वोदय। उसके बाद यंग इंडिया याद कर लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या इंडियन ओपिनियन याद कर लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया याद करिएगा, इंडियन ओपिनियन याद करिएगा। उसके बाद नवजीवन याद कर लीजिए, हरिजन याद कर लीजिए, हरिजन। ठीक है, हरिजन, इतना किताबें आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इसी में से आ जाएगी, चाहे टीजीटी में, ठीक है, एलटी प्री में भी आ जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव भगवत गीता का रहा। ठीक है, गांधी जी कर्मयोगी हैं, गांधी जी भारतीय संस्कृति की वाहक हैं। ठीक है, ये जो है साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। कहते हैं साधन व साध्य दोनों की एकरूपता और पवित्रता पर हमको बल देना चाहिए। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में जो है इन्होंने क्या किए, दक्षिणी अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। कब किए, 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। और वहीं दक्षिणी अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका में जो है इन्होंने पहला सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी का कथन है, जो कि ये जो है पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में पूछ चुका है, और उसके बाद जीडीसी में पूछा था। ये टीजीटी में पूछने की प्रबल संभावना है। कौन कहते हैं, अहिंसा जो है स्वराज से पहले है, अहिंसा जो है स्वराज से पहले है। कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे सत्याग्रही एक कार्यवाही। गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह एक कार्यवाही है, एक कार्य करने का तरीका है। सत्याग्रह नामक कार्यवाही को करने के लिए 2 साधन जरूरत होती है, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का जो है जो है उनका जो है सत्य और अहिंसा के माध्यम से जो है वो संपूर्ण जो है आंदोलन को क्रियान्वित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब अपनाया, ये भी आप लोग ध्यान दे रहिएगा। ये तो आप लोग पता होगा, ये सब लोग याद रख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। ठीक है, गांधी जी ने कहा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी को तिलक का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे, नेहरू थे। ठीक है, गांधी जी ने 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चलाया। ये आप लोग इतिहास में पढ़े ही होंगे, 20 में असहयोग आंदोलन चलाया। लेकिन 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है, ठीक है, अहिंसा हो जाने के कारण जो है इन्होंने जो है अपना आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। एक चीज़ हम लोग इतिहास में डिस्कस किए थे कि एक बार क्वेश्चन पूछा था, गांधी जी ने सर्वप्रथम एक वर्ष में आज़ादी का नारा किस आंदोलन में दिया था, आप लोग बताइए जरा, किस आंदोलन में दिया था। तो ये दिए थे असहयोग आंदोलन में दिए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में दिए थे। उसके बाद अब देखिए, अब जो है धर्म और राजनीति इनका क्या है। गांधी जी कहते हैं धर्म विहीन राजनीति फांसी का फंदा है। कहते हैं अगर राजनीति में धार्मिकता नहीं है तो वह जो है एक, क्या कहते हैं, एक फांसी का फंदा है। क्योंकि बिना राजनीति में धर्म के नैतिकता का समावेश नहीं हो पाता है। गांधी जी कहते हैं कि अगर राजनीति में नैतिकता को बढ़ावा देना है, तब धर्म के साथ राजनीति को करना होगा। क्या करना होगा, तब धर्म के साथ जो है राजनीति को करना होगा। किसके साथ, तब धर्म के साथ जो है राजनीति करना होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, धर्म परिवर्तन की विरोधी है, इसलिए भारत में ईसाई मिशनरियों का विरोध किया। आगे अहिंसा पर विचार क्या है इनका, गांधी जी का अहिंसा पर क्या विचार है। अहिंसा हिंसा के क्रोध स्वार्थ लालच है। हिंसा के मूल क्या है, गांधी जी कहते हैं
हिंसा के लिए मूल तत्व क्या हैं? क्रोध है आपके अंदर, स्वार्थ है, लालच है। यही 3 चीज़ अहिंसा के कारण है। अहिंसा जो है एक नकारात्मक अहिंसा होती है, एक सकारात्मक अहिंसा होती है। तो नकारात्मक को किसी को ना मारना, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक होना, और सकारात्मक में प्रेम, धैर्य, करुणा, परमार्थ, क्षमा, ये सब सकारात्मक अहिंसा है। आगे हम लोग देखते हैं हिंसा। गांधी जी हिंसा के प्रकार क्या बताते हैं? अब देखिए ये टीजीटी के लिए ये नहीं आए, टीजीटी के लिए केवल इतना देख लीजिए। गांधी जी का कथन क्या है? गांधी जी का कथन क्या है कि अहिंसा कायरों का नहीं, वरन जो है वरन वीरों का अस्त्र है। याद कर लीजिए इसको आप लोग। अहिंसा जो है कायरों का नहीं वरन वीरों का अस्त्र। इंपॉर्टेंट है टीजीटी वालों के लिए, ठीक है। और जो है और जो चीज़ें हैं ये अहिंसा के प्रकार वगैरह, तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, जेआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं, पीजीटी उनके लिए है। आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी कहते हैं कि जो है अहिंसा स्वराज से पहले है। अहिंसा जो है स्वराज से पहले है, यानी कि अहिंसा जो है, आप हिंसा मत करिए, अहिंसक ही बने रहिए। आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी के राजनीतिक विचार देखते हैं। देखिए गांधी जी क्या हैं? गांधी जी जो है दार्शनिक अराजकतावादी हैं, ठीक है। दार्शनिक अराजकतावादी हैं, क्योंकि वह, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए ये जो है नेट एग्ज़ाम में, नेट 2011, 2012, 2017 और ये जो है पूछा था लोअर पीसीएस मेंस 2013 में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी क्या हैं? दार्शनिक अराजकतावादी हैं, क्योंकि वे राज्य को तो अंत करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई हिंसा बल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। इसका अर्थ यही होगा, क्योंकि वह जो है राज्य क्योंकि वह राज्य को तो अंत करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई हिंसा बल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। यही इसीलिए इनको दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी का आदर्श राज्य क्या है? गांधी जी का आदर्श राज्य जो है क्या है? राम राज्य है। गांधी जी का आदर्श राज्य क्या है? राम राज्य है। गांधी जी का आदर्श राज्य क्या है? राम राज्य है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो यूथ की 14 लगभग 1800 या 2000 पेज की जो किताब है, उनमें विभिन्न आयोगों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने जो टीजीटी में पूछने लायक हैं और भी अन्य पीजीटी और जीआईसी के लिए सब लोग देखिएगा, उसको लास्ट में 2 से ढाई पेज में संकलित कर दिया है। आप लोग जो है अभी लास्ट में देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा सकता है। अभी हाल ही में जो है जो एलटी टीजीटी दिए होंगे वो देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं पूछा गया था, ठीक है। इसीलिए टीजीटी वाले विशेषकर टीजीटी वाले एकदम ध्यान दे दीजिए, ठीक है। और पिछले जो हमने 9 लेक्चर अपलोड किया है उसको भी आप लोग देख करके नोट कर लेंगे, तो जो है आप लोग सलेक्शन के करीब होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला हम लोग देखते हैं गांधी जी का समाजवाद का अर्थ क्या है? गांधी जी का समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। क्या है? सर्वोदय है, यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। ये जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। गांधी जी पंचायती राज के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने 6 मॉडलों वाला महासागरीय गोलार्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये देखिए ये सब मेंस का टॉपिक है, ठीक है। ये सब मेंस का टॉपिक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? गांधी जी प्रभावित थे जीडीसी 2021 में और पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया था। यानी जो पहले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होता था, तो ये गांधी जी जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट, ठीक है, इस पुस्तक का इन्होंने गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से उल्लेख किया है। ये पूछा गया था। और टॉलस्टॉय की किताब किंगडम ऑफ गॉड विथ यू, यानी स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, ठीक है, इससे प्रभावित थे। और थोरो किताब से, यानी रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो से ये प्रभावित थे, ठीक है। देखिए ये तो मान लीजिए जीआईसी जीडीसी वगैरह में पूछा था, लेकिन आप लोग टीजीटी वाले ध्यान दीजिएगा। अगर ये सब क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान दिए रहेंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग टीजीटी वाले करके, ठीक है, अपने क्वेश्चनों में लीड लिए रहेंगे, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, लीड ले लेंगे। अन्य बच्चों से आप लोग लीड ले लेंगे यदि इन चीज़ों को आप लोग पढ़ लेंगे तो। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था जीडीसी 2021 में। मेरा गांधी जी कहते हैं, मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और यह निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना, ठीक है। ये जीडीसी 2021 पूछा गया था। ये टफ है, ये टीजीटी मत याद करिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन पूछा सकता है। देखिए गांधी जी के दर्शन, गांधी जी के जो है दर्शन जो है
किस पर आधारित हैं? ट्रस्टीशिप न्यासिता पर हैं, नई तालामी पर हैं, हिजरत पे हैं, सर्वोदय पर है। हिजरत मतलब एक स्थान से दूसरी जगह जाना, ये दूसरे स्थान पर आतंक है तो एक जगह दूसरी जगह, ये जो है ये पूछा गया था, आप लोग से पूछ भी सकता है। ठीक है, आगे आगे जो है आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। टीजी टीम को भी पूछा गया था, तो टीजी टीम प्रबल इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दिए रहेगा टीजीटी वाले। अब देखिए, ये देखिए जो मैंने कहा था कि हमने यूथ की जो मोटी वाली किताब है, विभिन्न आयोगों में पूछे गए क्वेश्चनों का जो है हमने संकलन किया था। ठीक है, संकलन किया था, तो उसमें जो पूछा गया है उसका हमने जो है लास्ट में संदर्भित किया है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन जहाँ हमने लिख दिया है यूथ का। देखिए ये पीजीटी 2021 पूछा गया था, पीजीटी 2021 पूछा गया था कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है, कौन कहता है? गांधी जी कहते हैं। टीजीटी वाले ध्यान दिए रहेगा। फिर कहते हैं यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली और खुद भी नष्ट होने वाली है, कहते हैं इसे चांडाल सभ्यता नाम देते हैं। टीजीटी वाले जरूर याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए गांधी जी ने स्वराज संबंधी अवधारणा का उल्लेख कहाँ किया है? हिंद स्वराज पुस्तक में किया है। हिंद किस में किया है? हिंद स्वराज पुस्तक में। हिंद स्वराज, और लिखा कब हिंद स्वराज को? 1909 में लिखा है, आप लोग याद करिए। और देखिए पीजीटी 2020 में पूछा है, गांधी जी ने स्वतंत्रता की व्याख्या किस में की है? तो स्वराज के रूप में की है स्वतंत्रता की व्याख्या। ये देखिए जीआईसी 2009 में पूछा है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया है? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया है। ठीक है, जबकि भारत में पहला सत्याग्रह कब किए हैं? चंपारण में किए हैं। टीजीटी वाले इसको एकदम नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। टीजीटी, जीआईसी, जीडीसी सभी लोग जो है इसको जो है नोट कर लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं कि देखिए ये उत्तराखंड पीसीएस 2009 में पूछा था। गांधी जी कहते हैं राज्य एक ऐसा आत्मविहीन मंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया सकता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिंसा से नहीं हुई है, इसकी उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है। आगे हम लोग देखते हैं हिंद स्वराज में जो है कितना अध्याय है? हिंद स्वराज में 20 अध्याय हैं। देखिए ये पूछा था यूपी में 2016 में। ठीक है, और एक बार लोअर पीसीएस 2013 में पूछा गया था, किस किताब में गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को बांझ एवं बेश्या कहा है? तो वो हिंद स्वराज में ही कहा है। आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, कब पूछा था? वो पूछा है लोअर पीसीएस मेंस 2013 में। अगला हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये जो है यूपी पीसीएस 2009 और 2011 में पूछा था, जीआईसी 2009 में पूछा था, और यूपी पीसीएस 2001 में पूछा था। ट्रस्टीशिप का प्रतिपादन किसने किया है? गांधी जी ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टीशिप का प्रतिपादन किसने किया? गांधी जी। देखिए यूपी पीसीएस, आप लोग सोचेंगे यूपी पीसीएस में पूछा 2001, 9, 11 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआईसी, जीडीसी और टीजीटी, पीजीटी वाले, क्योंकि लोक सेवा आयोग का और उच्चतर आयोग का ये जो क्वेश्चन है दोनों अगर आप लोग हल कर लेंगे, अन्य आयोग का नहीं भी करते हैं, तो इससे सब टीजीटी में सभी फंस जाएंगे, समझ लीजिए आप लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं पूंजी ट्रस्टीशिप। गांधी जी का क्या है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? ये पूंजीपतियों के हृदय में परिवर्तन की बात करता है ट्रस्टीशिप सिद्धांत का, या मानवीय चेहरों के साथ पूंजीवाद कहता है। ये देखिए 2004 में पूछा था, पीसीएस प्री 2004 में। ये जो पीसीएस प्री 2004 में बता रहा हूँ, ये पहले क्या होता था, अभी जो सीसेट जीएस हो गया पीसीएस प्री में, पहले सब्जेक्ट होता था, यानी जो जिसका सब्जेक्ट है, जैसे कि इतिहास हो, किसी को भूगोल हो, किसी को पॉलिटिकल साइंस हो, किसी का साइंस हो, किसी के जीव विज्ञान हो, वो लोग देते थे, तो पहले सब्जेक्ट होता था, इसीलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर आयोग क्वेश्चन अपना, चाहे यूपी SSC हो, चाहे उच्चतर हो, चाहे हायर हो, सब लोग अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, इसलिए विभिन्न आयोगों आप लोग हल कर लीजिए, तो ये उसी में से फंस जाएगा। उसके बाद देखिए एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करते हैं, गांधी जी कहते हैं एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए। यूपी पीसीएस पीटी 2004 में पूछा गया था। अगला हम लोग देते हैं अगला देखिए ये 2008 में पूछा था, प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगी, कौन कहा है? गांधी जी गए हैं। ये देखिए 2008 में भी पूछा था, गांधी जी का बल क्या होता है? राजनीति का आध्यात्मिकरण होता है। गांधी जी का बल किस पे होता है? राजनीति का आध्यात्मिकरण पे होता है। आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी जो है गांधी जी का स्वशासन, ठीक है, क्या है? शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना है, 2006 में पूछा था। गांधी जी का आदर्श राज्य क्या है? ये 2004 में पूछा था, राम राज्य है, अभी पीछे हमने बताया था। गांधी जी के दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? ठीक है, क्या है? सर्वोदय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के दर्शन में समाजवाद का विकल्प, ये पूछा 2002, 2003, 2005, 2009 में पूछा था।
आगे हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा या असहयोग शब्दावली आविष्कार 2001 पूछा था डेविड थोरो गांधी जी ने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, गांधी जी कहते हैं मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है, जो छोटा है वही सुंदर है। कई बार हमने बताया ये क्वेश्चन पूछ चुका है। हिंद स्वराज में जर्मनी के बिस्मार्क का समर्थन करते हैं गांधी जी, नेट 2011 में पूछा गया था ये। आगे हम लोग देखते हैं सत्यवीर की कथा, जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था। ये डायलॉग्स ऑफ प्लेटो की किताब है, उसको जो है गांधी जी ने सत्यवीर की कथा के रूप में अनुवादित किया है। अगला देखिए, अगला जो है प्री 2008 और नेट 2013 में पूछा गया था। लिखते हैं जो लोग या कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। ये देखिए, ये टीजीटी के साथ साथ जो लोग पॉलिटिकल साइंस से जीआईसी, जीडीसी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब देते हैं पॉलिटिकल साइंस से, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो है यूथ की जो मोटी वाली बुक है 2000 पेज की, उसमें विभिन्न आयोगों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनको एक साथ संदर्भित किया है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए धर्म से रहित राजनीति का मात्र कूड़ा है। कौन कहा है? गांधी जी। ये पूछा कब था? प्री 2005 में पूछा था। कब पूछा था? प्री 2005 में पूछा था। अगला है हिंद स्वराज में गांधी जी कहते हैं संवाद श्रेणी में है और संवाद शैली में लिखी गई है। ये जो हिंद स्वराज संवाद श्रेणी में है और संवाद शैली में लिखी गई है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए गांधी जी के अनुसार अहिंसा के प्रकार 3 है। जीआईसी में पूछा गया था, जीआईसी वाले इसको देख लें जो प्री देखना है। अगला हम लोग देखते हैं मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, गांधी जी, जीआईसी 2015 में पूछा है। कब पूछा है? जीआईसी 2015 में पूछा है। गीता बोध किताब किसकी है? गांधी जी की, जीआईसी 2013 में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं धर्म से रहित राजनीति एक मृत्यु जाल है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। ठीक है, ये गांधी जी जो है ये जीआईसी 2013 में पूछा गया था। अगला देख लिए हम लोग गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये जो है जीआईसी 2013 और प्री 2009 में पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये रामबाण श्रृंखला का 10वां लेक्चर है। हमने आपसे वार्तालाप किया, हमने बताया ये जो आने वाली टीजीटी है उसके साथ ही साथ जो पॉलिटिकल साइंस है, नेट, जीआईसी, जीडीसी, इन सब एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद श्रृंखला है, क्योंकि यूथ की 2000 पेज की किताब को हमने जो है पढ़ के उसको नोट करके लास्ट में 2 से ढाई पेज में उसको संदर्भित कर दिया है। आप लोग जो है इन लेक्चर को सुन के तथा अपने नोट में जो है इसे उल्लिखित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आगे भी पॉलिटिकल साइंस टीजीटी के लिए जो श्रृंखला है उसको हम अपलोड आपसे वार्तालाप करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को जो है लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो उत्साहवर्धन करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।